नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी पुलिस द्वारा ऑटो बैटरी चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से ऑटो की 6 बैटरियां बरामद की गई। दिनांक 6 जनवरी 2024 को आलम बेग पुत्र बशीर बेग ने थाने पहुंचकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि पचपाड़ का रहने वाला हूं, मैं ऑटो चलाता हूं। रोजाना की तरह मेरा ऑटो समय 8 बजे शाम को बाबा चौराहे के पास खड़ा कर मैं घर चला जाता हूँ। फिर सुबह 7 बजे करीब मैंने मेरे ऑटो को देखा तो मेरे ऑटो में बैटरी नहीं मिली, तो मैं आसपास तलाशी ली। इतने में मेरे ऑटो के पास खड़े हुए ऑटो के मालिकों द्वारा बताया गया कि हमारे सभी के ऑटो की बैटरी चोरी हो चुकी है। हम सभी ने आसपास तलाश की लेकिन नहीं मिली है। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि घटना को देखते हुए भवानी की टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध व्यक्तियों, संपत्ति संबंधी अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी, जिसके अंतर्गत दिनांक 7 तारीख को मुलजिम अफसर हुसैन पुत्र कल्लू हुसैन जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी अंजुमन के पास पचपाड़ थाना भवानी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चोरी की गई 6 बैटरियों को बरामद कर सफलता हासिल की गई। भवानी जिला झालावाड़ में राजस्थान सरकार के बायोफ्यूल प्राधिकरण, बंजर भूमि बोर्ड, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एवं ITC मिशन सुनहरा कल के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय इवेंट और लर्निंग वर्कशॉप का आयोजन 8 जनवरी 2024 को किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो रमेश वर्मा ने, अनिल जैन प्रशिक्षण समन्वयक FES ने त्रिस्तरीय बंजर भूमि चारागाह विकास समितियों की भूमिका एवं चारागाह समिति जो राजस्व गांव में बनी हुई है उनकी भूमिका बारे में बताया गया। अब तक की प्रगति साझा किया गया, बकाया समितियों के गठन पर जोर दिया गया। अनिल जैन जिला प्रशिक्षण समन्वय झालावाड़ के द्वारा भवानी ब्लॉक की अब तक की प्रगति को साझा किया गया और साथ ही चारागाह विकास समिति के गठन की रिपोर्ट के साथ रजिस्टर में कार्रवाई किस प्रकार लिखी जाएगी, सहमति पत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। भवानी मेला मैदान परिसर में मंगलवार से टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, भामा शाह, आलोक तिवारी, गोविंद सिंह ने रिबन काट कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। आयोजनकर्ता अरुण कुमार, कुलदीप गोयर, दीपक नरवाल ने बताया कि ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित 21वीं टेनिस बॉल प्रतियोगिता का पहले दिन 2 मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कान्हा 11 और स्टार 11 ने बाजी मारी। आयोजन कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रतियोगिता में कोटा, रामगंज मंडी, झालावाड़, नागदा, रतलाम, उज्जैन सहित इंदौर, कोटा, नीमच की टीमें भाग ले रही। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा आदर्श शाखा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत गुरुवार 11 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर विश्व विख्यात आध्यात्मिक वक्ता महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज का एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम जैन बोर्डिंग भवानी मंडी में किया जाएगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि वाराणसी में स्थित कैलाश मठ के स्वामी आशुतोष गिरी महाराज देवी भागवत, राम कथा, श्रीमद् भागवत व शिव महापुराण कथा प्रवाह सनातन संस्कृति पर व्याख्यान के लिए संपूर्ण देश भर में लोकप्रिय और भारत विकास परिषद के स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी समारोह के संदर्भ में वर्ष 1963 में हुई थी एवं स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर ही भारत विकास परिषद देश भर में अपने संस्कारों के कार्य को कर रही है। श्री कृष्ण नगर के महानुभावों के सानिध्य में भव्य चल समारोह संपन्न हुआ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 500 वर्षों पश्चात भगवान श्री राम अपने स्वामी नास अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को हम सभी अपने अपने आसपास मंदिरों में आरती अवश्य करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में पूज्य अक्षत को नगर के महानुभावों ने अपने सिर पर रखकर नगर की परिक्रमा की। मोयाखेड़ा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का समापन उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़े भाव से भक्तजनों ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी। गुरुदेव ने पूरे गांव वासियों को बड़े सुखद और इसी प्रकार हमेशा प्यार बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। गुरुदेव कथावाचक रामेश्वर व इस महा उत्सव में पधारे हुए सभी भक्तजनों का शंभू सिंह राजपूत की ओर से बहुत बहुत बधाई व आभार व्यक्त किया गया। एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन संघ ने कृषि मंडी व थोक सब्जी मंडी में किसानों से हो रही लूट की शिकायत पर आप द्वारा कृषि सचिव मंडी द्वारा न्याय संगत कार्रवाई नहीं करने पर एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन संगठन ने किसानों से हो रही लूट के विरोध में दिनांक 10 तारीख से अनिश्चित काल के लिए अपने कार्यालय पर न्याय को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठेंगे। झालावाड़ संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत
ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे शिविरों का आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविरों में आमजन को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उनका केंद्र सरकार की योजनाओं में पंजीकरण करवाया जाए। झालावाड़ भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने, प्रभावी क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में आयोजित प्रत्येक विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में छूटे गए लाभार्थियों को शिविरों में बुलाकर आयुष्मान कार्ड की EKYC करवाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में चयनित सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के लिए 5,81,969 सदस्यों का आयुष्मान कार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3,54,983 सदस्यों की EKYC पूर्ण की जा चुकी है, जो कि लक्ष्य का 61% है। झालावाड़ श्री धाम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से आए अभिमंत्रित अक्षत कलश का इंदौर के कमल तिलाई चिंताहरण बालाजी मंदिर से शुरू करते हुए कृष्णनगर, शांति विहार, संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे नीलकंठ कॉलोनी, AR नगर, डाक बंगला रोड, कच्ची बस्ती, सरकारी स्कूल क्षेत्र, रणछोड़ मंदिर के पास कुमार मोहल्ला, प्राचीन श्री राम मंदिर मोहल्ला, प्राचीन गंडी के किनारे, पुराने गांव में शिव कॉलोनी, ठाकुर साहब की बावड़ी क्षेत्र, बाबा रामदेव मंदिर के पीछे और खान क्षेत्र, कच्ची बस्ती, शीतला माता मंदिर आदि प्रत्येक गली मोहल्ले में घर घर जाकर प्रभु श्री राम के अक्षत व निमंत्रण पत्र वितरित किए गए। चौमेला विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में गर्म ऊनी वस्त्रों का वितरण हुआ। कान्हा राठौर ने बताया कि कड़कड़ाती सर्दी को देखते हुए वार्ड नंबर 4 कुमार मोहल्ले में जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को गर्म ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। कुल 150 जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान ज्ञानचंद मावाला सहित परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। पिड़ावा क्षेत्र नारायण में सर्व समाज के लोगों ने अयोध्या से आए अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। घनश्याम गुर्जर ने बताया कि अक्षत कलश की पूजा के बाद डीजे के साथ कलश यात्रा शुरू हुई, जिसमें श्रद्धालु भजनों पर नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। मार्ग में जगह जगह पुष्पवर्षा का यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के समापन पर कलश आरती की गई। वहीं हनुमान चालीसा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। पनवाड़ उपखंड के बागेर गांव में मंगलवार को बौर के भेरूज मंदिर से अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, हिंदू संगठनों के महिला पुरुषों ने भाग लिया। हनुमान मंदिर से निकली शोभा यात्रा में लोग सिर पर अक्षत कलश धारण करते हुए चल रहे थे। वहीं भजनों पर महिला पुरुष बालिकाएं नाचते गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा का लोगों ने घरों के आगे आरती पूजन कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद अयोध्या से आए अक्षतों पत्रकों का घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। झालरापाटन के समराई कस्बे में मंगलवार को अयोध्या श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण अक्षत कलश यात्रा का गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि अक्षत कलश यात्रा कस्बे के श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गली मोहल्लों से होते हुए वापस श्री राम मंदिर पहुंचकर समापन हुई। शोभा यात्रा के दौरान महिला पुरुष अनेक लोग वहां मौजूद रहे। मोहानी मंडी के समीप मंदसौर भेसोरा मंडी तिरुपति नगर में कई समय से कीचड़ की परेशानी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए वार्ड वासियों को काफी दिक्कतें हो रही है और बड़े वाहन से रात भर दिक्कत आ रही है। इसमें कहीं नगर परिषद को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। शामगढ़ उक्त विचार कविता नरेंद्र यादव ने पाइप लाइन के भूमि पूजन के दौरान कहे। आज शामगढ़ में जूना पानी तालाब से नगर में आ रही पाइपलाइन का भूमि पूजन किया गया। यह पाइपलाइन वर्षों पुरानी होकर टूट फूट गई थी। इसे मेंटेनेंस में बाहरी पैसा नगर परिषद का व्यर्थ किया जा रहा था। इसी क्रम में कविता नरेंद्र यादव ने तुरंत एक्शन लेते हुए नवीन पाइपलाइन का आज भूमि पूजन कर दिया और यह पाइपलाइन 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लागत 14 लाख रुपए, जो कि जूना पानी तालाब से नगर के बड़ी टंकी के पानी तक आ रही है। मंदसौर गांधी सागर जलाशय में अवैध रूप से मत्स्य खेत का मामला सामने आया है। जलाशय में मत्स्य खेत करने वाले मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ मर्यादित गांधी सागर के मछुआरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जलाशय के जिम्मेदार ही अवैध रूप से मत्स्य खेत करवा रहे हैं। पंजीकृत मछुआरों ने बताया कि गांधी सागर के चंबल, रेतम, सिवना नदी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बाहरी लोगों की टुकड़ी बेधड़क अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रही है। महासंघ के पंजीकृत मछुआरों ने नदी में हो रहे अवैध मत्स्य खेत का अपने मोबाइल फोन में वीडियो भी बनाया। मछुआरों ने इस अवैध मत्स्य खेत को लेकर महासंघ के जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदारों की तरह ही जलाशय में नैनीताल से आए बाहरी मछुआरों की टुकड़ी बेरोक टोक नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से मत्स्य खेत कर रही है। मंदसौर सोमवार से एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर से दोबारा मौसम में बदलाव आया है। इसके असर से पिछले
24 घंटों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मंगलवार सुबह से कोहरा छाया रहा। इसकी रफ्तार 200 से 300 मीटर तक रही। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मंगलवार बुधवार को जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बन रही। अगले 2-3 दिन वह मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 12 जनवरी के बाद बादल और कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मंदसौर नगर पालिका द्वारा मंगलवार को फिर शहर के मुख्य चौराहों पर सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बेहतरीन खड़े हाथ ठेला दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को हिदायत दी गई। बता दें कि नगर पालिका टीम समय समय पर मुख्य चौराहों सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई करती है। यह बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में आज वन विभाग द्वारा 23 चीतल छोड़े गए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए दूसरा घर तैयार किया गया। इसी को लेकर वन विभाग द्वारा चीतल की दूसरी खेप गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ी गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में स्वस्थ अवस्था में वन्य प्राणी पशु चिकित्सक की निगरानी में करीब 90 हेक्टेयर के बारे में इन्हें छोड़ा गया। इस वर्ष 2024 के 15 फरवरी के बाद कभी भी गांधी सागर अभ्यारण्य में 12 चीतों को लाया जा सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की।
मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।